इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ लक्ष्य एकेडमी पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि लक्ष्य एकेडमी पे सीटेट का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक दिन में तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट अच्छी से अच्छी क्वालिटी में ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि लक्ष्य एकेडमी आगे बढ़े तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी सपोर्ट करेंगे तो उतना भी बहुत है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स ले लिए, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट के बारे में जाना था कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, चरित्र, डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट के प्रकार। यानी कि मैंने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं। पहले में डेवलपमेंट था, दूसरे में था डेवलपमेंट का प्रकार। तो आइए एक बार मिलके हम पहले रिवाइज कर लें, क्योंकि आप जानते हैं एक बार रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। पीछे आगे से हम पढ़ते जाएं, पीछे से भूलते जाएं, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार हम सब मिलके रिवाइज कर लेते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या समझा था, ठीक है। डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम समझे 1 मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, चलिए आइए फिर से एक बार आइए। तो जैसा कि हमने डेवलपमेंट के बारे में समझा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो पहले हमने क्या समझा था कि डेवलपमेंट के बारे में क्या समझा था। डेवलपमेंट मतलब हमने समझा था क्या, डेवलपमेंट यानी कि हम विकास की बात करने जा रहे हैं कि हमने विकास के बारे में क्या समझा था। तो सबसे पहले हमने समझा था कि विकास जो है, 2 शब्द सबसे पहले हमने जाने थे। एक समझा था ग्रोथ, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रोथ, और दूसरा जो है हम लोग का डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको एक डायग्राम के जरिए बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो बड़ा पार्ट होता है। ये जैसे मान लीजिए सर्कल है, ये क्या हम लोग का डेवलपमेंट है, ये हम लोग का डेवलपमेंट है। और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इससे हमको एक चीज क्लियर हो गया था कि जो डेवलपमेंट है वो बड़ा टर्म है। बड़ा मतलब ब्रॉडर, यानी कि विकास हम लोग का क्या है, ब्रॉडर है, ब्रॉडर टर्म है। और जो ग्रोथ है वो एक नैरो टर्म है, ठीक है, नैरो टर्म है, ठीक है। यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। पहले तो हमने ये चीज़ समझी थी, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने क्या देखा था डेवलपमेंट के बारे में हमने ये देखा था कि डेवलपमेंट हम लोग कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। कैसा होता है, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, यानी कि कंटिन्यूअस, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेवलपमेंट हम लोग कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, लाइफ लॉन्ग, जीवन भर चलता रहता है डेवलपमेंट, ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। यानी कि जैसे एक छोटा बेबी होता है, सबसे पहले अपनी वो माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है। फिर वो 9 महीने तक रहता है। 9 महीने पहले बहुत छोटा सा होता है पैदा होते ही, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, फिर साल भर का, फिर 2 साल, फिर 3 साल, ठीक है। तो क्या है, डेवलपमेंट है या विकास है एक छोटे से बच्चे का जो पहले अपनी माँ के गर्भ में रहता है, फिर वो बाहर दुनिया में आता है, फिर धीरे धीरे 2-3 साल, 25-26 जितना भी, तो ये क्या है, ये विकास है एक बच्चे का। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हम लोग का विकास कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस। फिर हमने क्या समझा,
समझा था? हमने ये समझा था कि जो विकास होता है वो एक क्रम में चलता है। पहले तो हमने ये समझा था कि प्रोग्रेसिव होता है। दूसरा हमने समझा था कि जो विकास होता है वो हम लोग का क्रम में चलता है। क्रम मतलब कि ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि क्रम में चलता है। ठीक है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको कैसे बताया था कि पहले बेबी क्या होगा, 1 साल का होगा, फिर 2 साल का होगा, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, फिर धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, एक क्रम में चल रहा है। क्या है, क्रम में चल रहा है। ऐसा तो नहीं बच्चा अभी 1 साल का हुआ फिर 25 का हो गया अचानक से, फिर 25 हो गया, फिर 36 हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो एक क्रम में चल रहा है। तो हम सब इस चीज़ से हमको ये मालूम चलता है कि विकास कैसा होता है, एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, विकास एक ऑर्डर में चलता है। फिर हमने क्या समझा था, 2 चीज़ें समझी थी विकास के बारे में। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में 2 चीज़ें समझी थी। पहला हमने समझा था कि क्या होता है, एक हमने समझा था क्वालिटेटिव। ठीक है, विकास कैसा होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव यानी कि गुण की बात कर रहे हैं, हम गुण की बात करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव मतलब मेजरेबल यानी मात्रात्मक। ठीक है, अब जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर 2 चीज़ों की बात होती है। ऐसी चीज़ें जो गुण से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, गुण सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। गुण यानी कि क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी, इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी। विकास के अंदर क्या होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे बोला जाए मैं कल से अच्छा सोच पा रही हूँ, क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, मतलब मेरा विकास तो हुआ ना, कल मैं नहीं सोच पा रही थी। जैसे हम सब क्या कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अभी हम सब तैयारी में लगे, मैथ्स लगाएंगे, रीजनिंग लगाएंगे, 1 महीने 2 महीने तैयारी करेंगे। ठीक है, तैयारी करने के बाद क्या होगा, हमारी जो है रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स एबिलिटी, ठीक है, यानी रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्या हुई, इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, मेरी जो रीजनिंग है वो अब बहुत अच्छी हो गई। तो ये क्या है, गुण है। पहले मैं जो रीजनिंग नहीं कर पा रही थी, अब मैं उसको अच्छे से कर पा रही। ये क्या है, गुण है। तो ये क्या है, ये एक क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि मैं मैथ्स अब सॉल्व कर पा रही हूँ। तो ये क्या है, मेरा डेवलपमेंट ही तो हुआ, मेरा विकास ही तो हुआ। कल को मैं मैथ्स कुछ नहीं कर पा रही, बुक देखते रोना आ जा रहा था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, फेल हो जाऊंगी, पेपर आएगा तो मैथ्स में 0 अंडा। कई बच्चों ने सीटेट की भी तैयारी की होगी, तो मैथ्स नहीं आता होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। बच्चों ने पढ़ा, जब रिजल्ट आए तो किसी के 30 में से 29, किसी के 27। तो ये क्या था, विकास था। जो बच्चा एक सवाल नहीं कर पा रहा, अब वो क्या 30 में से 29 ला रहे। तो ये क्या हुआ, विकास हुआ, उस बच्चे का विकास हुआ। कैसा विकास हुआ, मैथ्स का विकास हुआ। ठीक है, तो क्या इसको हम नाप सकते हैं कि 2 किलोमीटर विकास हो गया, 2 किलोमीटर डेवलपमेंट हो गया? नहीं, 4 मीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि विकास के अंदर क्वालिटेटिव क्वालिटीज भी होती है। ठीक है, अब हम दूसरा जाते हैं, क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मात्रात्मक। ठीक है, जिसको हम नाप सकते हैं, जैसे कि मेरा हाइट हो गया, वेट हो गया। ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का क्या हो सकता है, हाइट हो गया, ठीक है, वेट हो गया। तो ये क्या है, अब वेट को तो हम नाप सकते हैं भाई, यूनिट में तो नाप ही सकते हैं। यूनिट्स में नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? ठीक है, किसी भी चीज़ को जिसको हम यूनिट में नाप सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। तो ये क्या है, ये भी तो डेवलपमेंट है भाई। कल को मेरी हाइट मान लो 3 फीट की थी, अब मैं 5 फीट की होगी, तो ये क्या है, मेरा विकास ही ना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई विकास नहीं, डेवलपमेंट में ही है ना। फिर जैसे एक बच्चा होता है, पहले 1.5 फीट का होगा, फिर 2 फीट का, फिर 3 का, फिर 5, फिर 6। लड़का होगा तो 6, 6.5 का हो जाएगा। लड़कियां होंगी तो कुछ कम भी हो सकती है उनकी हाइट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, बच्चे का विकास ही देखा। कैसा विकास देखा, मात्रात्मक देखा।
उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है। क्या इसको हम यूनिट्स में नाप सकते हैं। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें थी जो हमने उस दिन डेवलपमेंट के बारे में समझा था। ठीक है, कि डेवलपमेंट क्या था, जो कि पहले लेक्चर था। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, कि उसके अंदर यही डिस्कस किया है, कि डिटेल में डिस्कशन हुआ है कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए, ये था हम लोग का डेवलपमेंट। अब एक बार हम लोग देखें डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ लिया। तो हमने सबसे पहले देखा डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास के अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ मतलब वृद्धि, वृद्धि। विकास के अंदर वृद्धि है, यानी कि डेवलपमेंट हम लोग का ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर मतलब बड़ा टर्म है, ठीक है, बड़ा टर्म है। और जो ग्रोथ है वो नैरो टर्म है। नैरो मतलब छोटा शब्द है। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि जो विकास होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि प्रगतिशील, यानी कि कंटिन्यूस, यानी कि वो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो विकास होता है हम लोग का एक क्रम में चलता है, यानी कि एक ऑर्डर में चलता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि जो विकास होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। क्वालिटी यानी कि गुण, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा, जिसको हम मात्रात्मक यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं, यूनिट्स में नाप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है दो चीज़ समझना होगा हम सबको। जो क्वांटिटेटिव होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल बोलते हैं। और जो क्वालिटेटिव होता है उसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं, फंक्शनल। ठीक है, तो ये था हम लोग का फर्स्ट लेक्चर का समरी, यानी कि एक तरह से रिवीजन हो गया फर्स्ट लेक्चर का। अब आइए हम दूसरे लेक्चर का रिवीजन करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। एक बार उसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमने पढ़ लिया विकास होता है। अब ये जानते हैं कि विकास कितने प्रकार का होता है, यानी कि हम विकास के प्रकार जानेंगे। टाइप्स, डोमेन्स, डोमेन्स, ओके, टाइप्स या डोमेन्स दोनों सेम ही है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि प्रकार, प्रकार यानी कि विकास के, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विकास, विकास के प्रकार। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखने वाले कि हमने अपने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था। हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि विकास के 4 प्रकार होते हैं। विकास के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिसको हमने कैसे पढ़ा था, P C S E। ठीक है फ्रेंड्स, PCSE। P से था हम लोग का फिजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, C से था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। S से था सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, और E से था इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, PCSE, PCS का एग्जाम देते हैं आप लोग, तो वही है PCS, आखिर में E जोड़ दी, PCSE। तो जब भी आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि विकास के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, फिजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने उस दिन समझा था, शारीरिक, शारीरिक विकास। ठीक है, विकास। कॉग्निटिव मतलब मानसिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है,
और फिर हमने सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या, सामाजिक विकास। और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि जब हम फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, फीलिंग्स यानी कि भावनाएं, हम भावनाओं की बात करते हैं, भावनाओं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था 4 चीज़ें उस दिन। फिर हमने समझी थी फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या, शारीरिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जो हमको अपनी आंखों से दिख रहा है, जैसे किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, ये क्या, फिजिकल डेवलपमेंट। फिर हमने दूसरा पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब मानसिक, यानी कि मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है, यानी कि उसकी थिंकिंग पावर कितनी है। दिमाग से हम क्या करते हैं, सोचते हैं, फिर क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, याद करते हैं, मेमोरी, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं दिमाग से, और क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, परसेप्शन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग, आपका दिमाग कैसा है सोचने में, रीजनिंग में आप कितने स्ट्रांग हैं, मेमोरी यानी कि चीज़ें याद करने में कितनी आप तेज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कितनी अच्छे से आप किसी सिचुएशन को समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था। तीसरा हमने सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास में ये देखा था कि जो बच्चा है कितने जल्दी अपने वातावरण में घुल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी घर में है, अभी स्कूल नहीं जाता है, सिर्फ घर में रहता है, 3 साल तक तो नॉर्मली बच्चे अपने घर में रहते हैं, ठीक है, उसका कोई सामाजिक विकास नहीं होता, बस अपनी फैमिली से वो घुला मिला रहता है, ठीक है। अचानक से वो स्कूल जाता है, ठीक है, उसको मालूम नहीं है कि वो स्कूल में कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे अपने कपड़े को मेंटेन रखना है, कैसे टीचर से बात करनी है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में एक समाज दिया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने वातावरण में लोगों से इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, ठीक है। सामाजिक डेवलपमेंट में ये सब आता है। फिर हमने देखा था इमोशनल डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि कोई पर्सन या कोई बच्चा कितना इमोशनली स्ट्रांग है, कितना वो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखता है, ठीक है। सिचुएशंस आते हैं कई बार बच्चों के सामने कि एग्ज़ाम्स आ गया, 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3, 4, तो क्या इमोशन के कारण वो रोने लग जाए, हाँ, क्या वो रोने लग जाए, बस मैं कैसे पेपर दूंगा, कैसे क्या करूँगा, या वो अपने आप को कंट्रोल रखता है कि चलो ठीक है कर लिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ते हैं कुछ तो नंबर आ ही जाएगा, फेल तो होना नहीं है भाई। तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब बच्चा बहुत इमोशनली क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये हमने लेक्चर 2 में समझा था। लेक्चर 2 में हमने देखे थे डेवलपमेंट के प्रकार, ठीक है। लेक्चर 2 में क्या देखा था हमने, डेवलपमेंट के प्रकार, और 2 चीज़ मैंने बताया था। क्या बताया था, मॉरल डेवलपमेंट। क्या, मॉरल डेवलपमेंट जो फ्रेंड्स है वो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है भाई। मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास। नैतिक विकास जब भी आएगा तो मतलब जब हम सही या गलत के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो नैतिक विकास होगा, मॉरल डेवलपमेंट। जैसे कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कौवा काट लेगा, ठीक है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी नाक लंबी हो जाएगी, हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, नैतिक विकास। अब नैतिक विकास सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्यों आ गया, ये भी तो एक सवाल है कि भैया यहाँ भी तो आ सकता था नैतिक विकास, सोशल डेवलपमेंट में क्यों आया। तो भाई एक चीज़ समझो, नैतिक विकास हमको चाहिए क्यों, समाज में रहेंगे तब तो नैतिक विकास चाहिए। समाज के बाहर कहीं और जाके अकेले नैतिक विकास का क्या करेंगे हम, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट लेके करेंगे क्या, हमको समाज में रहना है तो हमको क्या करना है, हमको अच्छे से काम करना है, लोगों से झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से बात करना है। तो क्या सोसाइटी में रहने के तरीके, मॉरल डेवलपमेंट क्या बहुत सिखाता है हमको कि हमको सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। सोसाइटी के लिए मॉरल डेवलपमेंट है, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी के लिए मॉरल डेवलपमेंट है।
इसलिए हम लोग का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर जो है हमने जो एक चीज़ और समझी थी कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मोटर डेवलपमेंट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने लेक्चर 2 में समझा था। क्या समझा था? प्रकार, किसके प्रकार? डेवलपमेंट के प्रकार। डेवलपमेंट के 4 प्रकार होते हैं, फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव, सोशल और फिर इमोशनल। तो ये था एक तरह का क्विक रिवीजन जो हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब आप लोग आगे पढ़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर हम पिछला रिवाइज नहीं करते तो आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता। अचानक से कुछ भी पढ़े कोई मतलब नहीं बनता। तो ठीक है, आइए अब हम समझते हैं क्या। अब हम प्रॉपर समझने जा रहे हैं ग्रोथ, ग्रोथ समझेंगे। पहले एक बार इसको हम रब कर दें, मिटा देते हैं, तभी तो अच्छे से समझेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। अभी हम पिछले 2 लेक्चर से बस डेवलपमेंट, विकास के बारे में ही समझ रहे थे और विकास के प्रकार समझ रहे थे। ठीक है, अब हम समझते हैं वृद्धि क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही एक डायग्राम के जरिए, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का रिलेशन बताया था। क्या था वो डायग्राम? ये था कि जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर विकास होता है, सॉरी, डेवलपमेंट के अंदर वृद्धि होती है, ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर, 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डेवलपमेंट हम लोग का ब्रॉडर टर्म होता है, ब्रॉडर यानी कि बड़ा, और जो ग्रोथ होता है वो नैरो टर्म होता है। ये तो आप सबको रट जाना चाहिए, मैं फर्स्ट डे से ये चिल्ला रही हूँ बार बार। ठीक है, फिर हमने क्या समझा फ्रेंड्स कि जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट जो है, विकास, विकास हम लोग का कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस यानी कि जीवन भर, जीवन भर। पर जो हम लोग वृद्धि होता है वो क्या, एक एज के बाद, एक समय के बाद रुक जाता है। यानी कि क्या है, हम ग्रोथ को क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ को हम लोग एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं। यानी कि एक एज के बाद, एक समय के बाद रुक जाता है, रुक जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइट की बात करें हम लोग, एक बच्चा है, पैदा होता है, 1 साल का होता है, कुछ हाइट बढ़ती है, 2 साल का होता है, कुछ हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पर एक एज के बाद हाइट उसकी रुक जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि जीवन भर अब उसकी हाइट बढ़ती रहती है, लाइफ लॉन्ग। फिर तो हम सब के सब खली निकलेंगे, ग्रेट खली से भी ग्रेट 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 खली निकलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे। ठीक है, सब इतने लंबे लंबे हो जाएंगे, फिर क्या होगा। इसी तरह अगर हम देखें, जब छोटे सा बेबी होता है, इतने छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके फिंगर्स बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि और फिंगर्स बड़े होते हैं, लेकिन एक एज के बाद फिंगर्स का ग्रोथ रुक जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि वो फिर से लाइफ लॉन्ग, फिर तो सबके हाथ राक्षस वाले हाथ हो जाएंगे। फिर ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ मतलब एक समय के बाद, एक समय के बाद रुक जाता है। ग्रोथ जो होता है एक समय के बाद रुक जाता है, जीवन भर नहीं चलता रहता है। जबकि हमने डेवलपमेंट में क्या देखा था, वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट में जो है हम लोग का जीवन भर चलता रहता है, और जो ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाता है। ठीक, एक चीज़ हमको 2 चीज़ें समझ में आई। क्या समझ में आई कि जो ग्रोथ होता है वो नैरो टर्म होता है, यानी कि छोटा होता है,
और फिर हमने समझा डेवलपमेंट बड़ा होता है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, ना कि ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट आता है। ठीक है, फिर हमने समझा था कि जो विकास होता है वो जीवन भर चलता रहता है, जबकि वृद्धि के साथ ऐसा नहीं है, वो एक एज के बाद रुक जाता है। एक एज के बाद जो तो रुक जाता है। सबको राक्षस नहीं बनना है, सबको प्यारे प्यारे से हाथ चाहिए, अच्छी सी हाइट चाहिए, सब कुछ बराबर 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 प्रपोर्शन में चाहिए। ठीक है, या अब आइए आगे हम समझते हैं कि और ग्रोथ क्या होता है। अगर हम एक चीज़ समझे कि ग्रोथ क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के 4 प्रकार होते हैं। डेवलपमेंट यानी कि विकास के 4 प्रकार होते हैं। पहला हमने पढ़ा था कॉग्निटिव हो गया, पहला हम लोग का था फिजिकल था। ठीक है, फिजिकल हो गया। दूसरा हम लोग का था कॉग्निटिव हो गया। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था सोशल पढ़ा था। चौथा हम लोगों ने इमोशनल पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़े थे कि जो विकास होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। अब ये भी रट जाना चाहिए, ये भी मैं फर्स्ट लेक्चर से ही गाए जा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें रट जानी चाहिए। अब देखो, अगर हम जब भी वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि जो है सिर्फ इसकी बात करता है, सिर्फ इसकी। ठीक है, इन सबसे वृद्धि का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिजिकल वृद्धि क्या है, जो हमको दिखती है कि हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। ठीक है, फिजिकल यानी कि शारीरिक। ठीक है, जैसे हम एक पौधे को देखें, पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर हम पानी डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर फाइनली वो एक पेड़ बन जाता है। हर पेड़ की अपनी एक लिमिट होती है, एक समय के बाद वो रुक जाता है। क्या, एक समय के बाद, मैंने बोला था ना, एक समय के बाद रुक जाता है, यानी कि एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि हम लोग का जो ग्रोथ होता है, अभी बता दे रही हूँ, स्टार्टिंग में तो डेवलपमेंट होता था, अभी बता रही हूँ, जो ग्रोथ होता है वो बस क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी कि मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक क्या मतलब कि क्या, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब क्या, हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जिम में जाके अपनी बॉडी शॉडी बनाते हैं, डोले सोले, तो उसकी भी तो क्या होता है, वो भी तो ग्रोथ ही है। ठीक है, तो क्या, क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक, क्वांटिटेटिव मतलब यूनिट, मतलब जिसको हम एक यूनिट में नाप सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या था, ये हम लोग ग्रोथ था। ठीक है, ग्रोथ के बारे में हमने क्या समझा, एक बार हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ग्रोथ के बारे में मैंने ये सब बताया कि ग्रोथ क्या होता है, नैरो टर्म होता है, डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म है। जो ग्रोथ होता है वो एक समय के बाद रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। फिर बताया तीसरी बात कि डेवलपमेंट के 4 प्रकार होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, 4 प्रकार होते हैं। जबकि वृद्धि में हम सिर्फ फिजिकल चीज़ों की बात करेंगे, सिर्फ फिजिकल चीज़ों की। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब इतना पढ़ाने के बाद आप सबको ग्रोथ तो समझ ही आ गया होगा कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ यानी कि वृद्धि। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सब मिलके एक बार हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ। ठीक है, यानी कि विकास और वृद्धि, कब से विकास वृद्धि बार बार आ रहा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। फाइनली समझ लें, प्रॉपर समझ लें कि फ़र्क क्या है। तो अब हम क्या समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का फ़र्क समझते हैं। तो एक तरफ होगा ग्रोथ हम लोग का, ग्रोथ हो गया, और एक तरफ हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, एक तरफ हो गया डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले स्टार्टिंग से चिल्ला रही हूँ मैं, पहले क्या? नैरो। जो ग्रोथ है हम लोग का, जो ग्रोथ है वो क्या होता है? नैरो टर्म होता है। क्या होता है? नैरो टर्म, नैरो टर्म। ठीक है, यानी कि छोटा। ग्रोथ डेवलपमेंट के मुकाबले छोटा है। और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, ये क्या? नैरो टर्म है, छोटा शब्द। ठीक है, और इसके बारे में क्या पढ़ा था? ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर टर्म। ठीक है, ब्रॉडर यानी कि बड़ा, बड़ा टर्म। ठीक है, सबसे पहला फर्क, जो ग्रोथ होता है वो नैरो टर्म होता है, छोटा टर्म होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो ब्रॉडर टर्म होता है, यानी कि बड़ा टर्म होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, टेटिव। ठीक है, यानी कि मात्रात्मक, मात्रात्मक। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ होता है सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक चीज़ों की बात करता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ों की बात करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, सिर्फ ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। जबकि डेवलपमेंट के अंदर 4 प्रकार होते हैं, स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। फिजिकल, ठीक है, प्लस कॉग्निटिव, प्लस सोशल, प्लस इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होता है चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फिजिकल से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है चेंज इन फंक्शन, फंक्शन यानी कि जब गुण की बात करते हैं। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। ठीक, तब ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आखिरी में क्या देखा? हमने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फ़र्क, कि ग्रोथ में क्या है, डेवलपमेंट में क्या है। जो ग्रोथ है वो एक नैरो टर्म है, छोटा शब्द है, और जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर टर्म है। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। फिर हमने देखा फिजिकल डेवलपमेंट, ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि इसके 4 प्रकार होते हैं। ये चेंज इन स्ट्रक्चर की बात करता है, और ये जो है चेंज इन फंक्शन की बात करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का के बीच का फ़र्क जो है देख लिया, ग्रोथ समझ लिया, डेवलपमेंट समझ लिया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जाते जाते बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर प्लीज़ मेरा वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, कुछ तो मेरा भला कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ मैं कल मिलती हूँ आपके साथ दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, अब चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।